नमस्कार, बंसल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुहेल खान। उपचुनाव की जंग लगातार तेज होती जा रही है। सियासी दल विरोधियों पर बयानों के बाउंसर फेंक रहे हैं। बयानबाजी से राजनीतिक फिजा गूंज रही है। ग्वालियर चंबल पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों की नजर है, क्योंकि चंबल से ही सत्ता की चाबी मिलेगी। उपचुनाव की तारीखों का ऐलान अभी होना बाकी है, लेकिन राजनीति पर चुनावी रंग पूरी तरह से चढ़ने लगा है। तो उपचुनाव से जुड़ी हर खबर, हर अपडेट लेकर हम हाजिर हैं अपनी खास पेशकश उपचुनाव का चक्रव्यूह में। कांग्रेस 27 विधानसभाओं के उपचुनाव में बीजेपी को मात देने के लिए पहली बार नए सिरे से रणनीति तैयार कर रही है। इसमें खास बात यह है कि बीजेपी के पन्ना प्रमुख के पैटर्न पर कांग्रेस भी 20 मतदाताओं पर एक इंचार्ज बना रही है। यानी प्रत्येक विधानसभा में 15,000 कार्यकर्ताओं की नियुक्ति होगी। इस तरह उपचुनाव वाले क्षेत्रों में 4 लाख इंचार्ज बनाए जा रहे हैं। इन्हें वोटर लिस्ट के पन्ने का इंचार्ज कहा जाएगा। मध्य प्रदेश में 27 सीटों के उपचुनावों में बीजेपी को मात देने कांग्रेस नए सिरे से रणनीति तैयार कर रही है कि बीजेपी के पन्ना प्रमुख के पैटर्न पर कांग्रेस भी 20 मतदाताओं पर एक इंचार्ज बना रही है। हर एक विधानसभा में 15,000 कार्यकर्ताओं की नियुक्ति होगी। इस तरह उपचुनाव वाले क्षेत्रों में 4 लाख इंचार्ज बनाए जा रहे हैं। इन्हें वोटर लिस्ट के पन्ने का इंचार्ज कहा जाएगा। इनकी जवाबदेही होगी कि वह मतदाता सूची पर ध्यान रखें। उसके पन्ने में कहीं कोई गड़बड़ी दिखती है तो उसकी शिकायत चुनाव आयोग से करें। इसके अलावा मतदाताओं से संपर्क भी स्थापित करेंगे कार्यकर्ता हमारा जहां उसका घर है, जिस जगह उसका मतदान होता है और जिस मतदान केंद्र का वो वोटर है, तो निश्चित रूप से 2-3 पेज का एक मतदाता सूची रहती है, जिसमें 25 से 30 घर या 40 घर की मतदाता सूची रहती है। तो हमारे जो कार्यकर्ता हैं, भले हर बूथ पे कम से कम 15-20 कार्यकर्ता ऐसा रहता है जो कांग्रेस के लिए मतदान केंद्र पे कांग्रेस की लड़ाई लड़ता है। जब चुनाव होते हैं तो आप लोग देखते होंगे कि मतदान केंद्र के सामने बूथ बने रहते हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के अलग रहते हैं, दूसरी पार्टियों के अलग रहते हैं। तो हर मतदान केंद्र पे 15 से 20 लोग हमारे कार्यकर्ता रहते हैं, जो कुछ लोग मतदान केंद्र के अंदर बैठते हैं एजेंट के रूप में, कुछ लोग बाहर रहते हैं जो अनुरोध करते हैं पार्टी के लिए। और ऐसी स्थिति में मैं समझता हूं कि हर मतदान केंद्र पे हमारे कई कार्यकर्ता रहते हैं। कोई संख्या उसकी निर्धारित नहीं रहती कि हम 20 कार्यकर्ता बनाए, कई जगह तो 50 कार्यकर्ता निकल के आते हैं। 27 सीटों पर कार्यकर्ताओं की फौज के साथ ही युवा कांग्रेस और NSUI से जुड़े कार्यकर्ता और सेवा दल के लोग भी तैनात होंगे। लेकिन कांग्रेस के सत्ता की वापसी के इस पैटर्न पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसा है। अरे 20 तो हो तब तो इंचार्ज बनेगा। कल्पनाओं के सब्ज बाग दिखाने से कोई कार्यकर्ता में ताकत थोड़ी आने वाली है। ऐसे स्वर्ग में विचरण कर क्यों रहे हैं वो? कभी सुंदर कांड करते हैं, कभी कृष्ण दरबार सजाते हैं। कुछ लोग होते हैं ऐसे जो हालात देखकर बाजार लगाते हैं। मेरे ख्याल से तो यही सब कुछ है। सर, मध्य प्रदेश कांग्रेस ने एक रणनीति बनाई है, 27 चुनाव होना है, उसको लेकर 15,000 कार्यकर्ताओं की ब्रिगेड बनाई जा रही है। पूरे मध्य प्रदेश में ही 15,000 नहीं बचे। एक विधानसभा में कहां से 15,000 लाएंगे? कोरोना काल में राजनीतिक दल जोर शोर से चुनावी तैयारियों में जुटे हुए हैं। बीजेपी की तैयारी पहले ही हो चुकी है, जिसने अब कांग्रेस को पंजों के बल ला रखा है। शायद यही वजह है कि जब कांग्रेस उपचुनाव की तैयारियों में और मुद्दों को लेकर पूरे एक्टिव मोड में है, ऐसे में बीजेपी अपनी चुनावी जमावट और मुद्दों के असलाह को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त दिखती है। बासु चौरे, बंसल न्यूज, भोपाल। मध्य प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस छत्तीसगढ़ से जीत के गुर सीखकर मैदान में उतरेगी। छत्तीसगढ़ के बूथ मैनेजमेंट और कार्यकर्ता प्रशिक्षण को मध्य प्रदेश में अपनाने की तैयारी चल रही है। इसके लिए छत्तीसगढ़ के प्रशिक्षकों को मध्य प्रदेश बुलाया भी जा रहा है। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की भतीजी करुणा शुक्ला मध्य प्रदेश में नेताओं को ट्रेंड करेंगी। छत्तीसगढ़ में 15 साल बाद कांग्रेस को सत्ता में शानदार वापसी कराने वाली टीम अब मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेताओं को उपचुनाव के लिए तैयार करेगी।
छत्तीसगढ़ में जीत का फॉर्मूला अब मध्य प्रदेश कांग्रेस में भी अपनाया जाएगा। इसके लिए कार्यकर्ताओं को बूथ मैनेजमेंट का पाठ पढ़ाने वाली छत्तीसगढ़ की टीम मध्य प्रदेश जाएगी। अटल बिहारी वाजपेयी की भतीजी करुणा शुक्ला, विनोद वर्मा, सुरेंद्र शर्मा और राजेश तिवारी जैसे दिग्गज कांग्रेस नेताओं को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। यही टीम आलाकमान के निर्देश पर मध्य प्रदेश कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को चुनाव के गुर सिखाने का काम करेगी। इसके पहले कांग्रेस उत्तर प्रदेश में भी छत्तीसगढ़ के फॉर्मूले को अपना चुकी है। कांग्रेस को अगर कार्यकर्ता में उत्साह जगाना है, कार्यकर्ता के मन में जो एक, छत्तीसगढ़ में तो अब सरकार बन गई, यहाँ का विषय नहीं है, पर बाकी जहाँ सरकारें नहीं हैं या हैं भी, एक जो ऊहापोह की स्थिति है कार्यकर्ता के, कांग्रेस के कार्यकर्ता के मन में, ये प्रशिक्षण वर्ग उस ऊहापोह से कार्यकर्ता को दूर करता है। और अगर ये पूरे देश में ये प्रशिक्षण वर्ग का मॉडल चल जाए तो इससे अच्छी बात कुछ हो नहीं सकती। एमपी में कांग्रेस के प्रशिक्षण विभाग के साथ मिलकर शुरू होने वाला ये ट्रेनिंग कार्यक्रम 20 अगस्त के बाद शुरू होगा, जो करीब 1 महीने तक चलेगा। हर उस विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ताओं को ट्रेन किया जाएगा जहां उपचुनाव होने हैं। छत्तीसगढ़ के चारों प्रशिक्षक एमपी जाएंगे और पार्टी की रीति नीति, बीजेपी की कार्यशैली और बूथ मैनेजमेंट के गुर सिखाएंगे। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी छत्तीसगढ़ के प्रशिक्षण दल की सेवाएं लेना चाहती है, ऐसा समाचार माध्यमों के से मुझको जानकारी मिली है। तो निश्चित रूप से अगर हमारे नेता आदरणीय भूपेश बघेल जी निर्देश देते हैं, हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय मोहन मरकाम अनुमति देते हैं, हमारी सेवाएं पार्टी के सेवा के लिए, पार्टी की मजबूती के लिए, विचारधाराओं के प्रचार प्रसार के लिए, इसके लिए सदैव उपलब्ध हैं। और हम लोग निश्चित रूप से चाहेंगे जिस तरह छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी मजबूत है, उसी तरह से मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस पार्टी मजबूत हो। मध्य प्रदेश की सीटों पर होने वाला उपचुनाव न केवल मध्य प्रदेश कांग्रेस के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है, बल्कि केंद्रीय नेतृत्व भी इस पर बारीकी से नजर बनाए हुए है। यहां हार और जीत प्रतिष्ठा के साथ सत्ता में वापसी की इबारत भी लिखेगी। ऐसे में छत्तीसगढ़ कांग्रेस का फॉर्मूला यहां अपनाया जाएगा ताकि मध्य प्रदेश में कार्यकर्ता छत्तीसगढ़ की तरह वापसी के लिए जोश के साथ मैदान में उतर सके। मोहन तिवारी, बंसल न्यूज, रायपुर। सुवासरा में उपचुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी बढ़ने लगी है। कांग्रेस कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग पर लगातार हमला बोल रही है। कांग्रेस का आरोप है कि डंग और बीजेपी उसके कार्यकर्ताओं को धन बल और दबाव के जोर पर प्रेशर डालकर तोड़ने की कोशिश कर रही है। वहीं बीजेपी कांग्रेस के आरोपों को सिरे से खारिज कर रही है। मंदसौर जिले की सुवासरा विधानसभा सीट पर जैसे जैसे उपचुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे जुबानी जंग और आरोप प्रत्यारोप तेज होते जा रहे हैं। पिछले दिनों कांग्रेस से बीजेपी में आए हरदीप सिंह डंग कैबिनेट मंत्री बन चुके हैं। कांग्रेस का कहना है कि डंग ने भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने 100 से ज्यादा जिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बीजेपी में शामिल कराया था, उनमें से कई कार्यकर्ता वापस कांग्रेस में आ चुके हैं। कांग्रेस का आरोप है कि कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग और बीजेपी साम दाम दंड भेद का सहारा लेकर अलोकतांत्रिक तरीके से कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर धनबल और डरा धमका कर बीजेपी में शामिल होने का दबाव बना रही है। कांग्रेस को भरोसा है कि उसके कार्यकर्ता निष्ठावान हैं और वो कांग्रेस में हैं, कांग्रेस में ही रहेंगे। कांग्रेस का यह भी कहना है कि कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग को उपचुनाव में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। पिछले दिनों कांग्रेस ने अपने औपचारिक फेसबुक अकाउंट से एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें सुवासरा विधानसभा के कुछ कार्यकर्ता ये कहते हुए नजर आए कि उन्हें आवास योजना का लाभ देकर और पैसों का लालच देकर बीजेपी की सदस्यता दिलवाएगी, लेकिन वो कांग्रेस में थे और कांग्रेस में रहेंगे। पूरे मामले में कांग्रेस बीजेपी पर लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगा रही है। इस गांव के 8-10 लोगों को झूठा प्रलोभन देकर और भोपाल ले गए थे। मैं ये सोचता हूँ कि मूल जो कांग्रेस में आस्था रखने वाला कार्यकर्ता है, वो ऐसा भारतीय जनता पार्टी ग्रहण नहीं करेगा, पर उनको गरीबी को देखते हुए और उनको प्रलोभन देकर ये ले गए। तो मैं सोचता हूँ कि वो जो हरदीप जी वहाँ ले गए थे, सपोज मान लो 100 लोगों को ले गए थे, तो उसमें से 95 लोग ऐसे थे जिनको झूठ और फरेब का सहारा लेके उन्होंने किया। तो ये
मुझे लगता है कि जो अपने मतदाताओं के साथ झूठ बोलता हो दिखावे के लिए, उसका चुनाव जीतना संभव नहीं है। कैबिनेट मिनिस्टर लगातार कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को दबाव बनाकर, चाहे धन बल के आधार पर दबाव हो या चाहे और किसी तरीके से दबाव हो, डरा के धमका के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भाजपा में शामिल करने का षड्यंत्र रच रहे हैं। कांग्रेस का कार्यकर्ता हमेशा से कांग्रेस के साथ रहा है और कांग्रेस के साथ रहेगा, और जनता सब देख रही है। आने वाले उपचुनाव में उनको सबक जनता सिखाएगी। कांग्रेस के आरोपों का करारा जवाब देते हुए बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगा रही है, लेकिन शायद वो भूल गई कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने लोकतंत्र की हत्या कर इमरजेंसी लगाई थी। बीजेपी का कहना है कि वो शुचिता की राजनीति करती है, किसी तरह के सामदाम दंडभेद का इस्तेमाल नहीं करती। बीजेपी का यह भी कहना है कि जो कांग्रेस नेता पार्टी की रीति नीति से नाराज है, वो बीजेपी की विचारधारा को अपना रहे हैं, उनका पार्टी में स्वागत है। बीजेपी का यह भी कहना है कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता और 25 पूर्व विधायक बीजेपी में शामिल हुए हैं, उन्हें कोई प्रलोभन नहीं दिया गया। बीजेपी को भरोसा है कि सुवासरा में इस बार कमल जरूर खिलेगा। कांग्रेस के मित्रों से निवेदन करना चाहूँगा कि जिस प्रकार से आप आरोप लगा रहे हैं साम दाम दंड भेद का, यह भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति नहीं है। भारतीय जनता पार्टी विचारों के आधार पर राष्ट्रवाद और देश धर्म के लिए कार्य करती है। हमेशा से अंत्योदय के नारे को लेकर भारतीय जनता पार्टी काम करती आई है। कांग्रेस की नीतियों को भी लोगों ने देखा है, इस कारण कांग्रेस की नीतियों से दुखी होकर और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर वो लोग सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। लोकतंत्र है, जिसको आना है वे आएँ, जिसको जाना है वे जाएँ। निश्चित रूप से जो भाजपा की सदस्यता ले रहा है वो सही विवेक लेकर ही भाजपा की सदस्यता ले रहा है। बीजेपी को भरोसा है कि सुवासरा के संग्राम में इस बार कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग ऐतिहासिक जीत दर्ज करेंगे। वहीं कांग्रेस को विश्वास है कि प्रदेश की जनता उसके साथ है और यही जनता सुवासरा में हरदीप सिंह डंग को सबक सिखाएगी। किसका दावा सच होगा और किसकी उम्मीदें चकनाचूर, इसका पता उपचुनाव के बाद ही चलेगा। फिलहाल सुवासरा में सियासी पारा अपने चरम पर है। जाकिर अब्बासी, बंसल न्यूज, सुवासरा। नेपा नगर उपचुनाव में इस बार फिर नेपा नीड हॉस्पिटल का मुद्दा गर्मा सकता है। आजकल हॉस्पिटल को लेकर युवाओं ने एक मुहिम छेड़ रखी है। नेपा नगर की पूर्व विधायक मंजू दादू ने इस नेपा नगर विधायक रहते हुए इसे मंजूरी दिलाई थी। 2018 में सुमित्रा देवी कासडेकर मंजू दादू को हराकर विधायक बन गईं और अस्पताल की जिम्मेदारी अपने हाथ में ले ली। उन्होंने दावे तो बहुत किए, लेकिन काम नहीं हुआ और इस बीच वो बीजेपी में चली गईं। अब सवाल यह है कि इस अधूरे पड़े अस्पताल को कौन बनाएगा। नेपा नगर में अस्पताल है सबसे बड़ी परेशानी। युवाओं ने हॉस्पिटल को मुद्दा बनाने की ठानी। मुद्दा बढ़ाएगा सियासी दलों की मुश्किल। कैसे निकलेगा इस समस्या का हल? नेपा नगर में सालों पुराना एक उप स्वास्थ्य केंद्र है जो अब पूरी तरह बदहाल है। नेपा नगर शहर और आसपास के करीब 30-40 गांव के लोग इस एकमात्र उप स्वास्थ्य केंद्र पर निर्भर हैं। छोटी से छोटी बीमारी होने पर भी उपचार के लिए या तो इन्हें बुरहानपुर या इंदौर जाना पड़ता है। इन समस्याओं से जूझने के बाद नेपा नगर के युवाओं ने नेपा नीड हॉस्पिटल नाम की मुहिम शुरू की है। शहर के युवा बैनर पोस्टर लेकर नीड हॉस्पिटल मुहिम चला रहे हैं। यही नहीं, युवाओं ने रक्षाबंधन पर एक शॉर्ट फिल्म भी बनाई है जिसमें नीड हॉस्पिटल के मुद्दे को दिखाया गया है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के भरोसे इतने बड़े विधानसभा का काम धक रहा है और बहुत सारे लोगों की जान यहाँ से बाहर उपचार के लिए जाते समय रास्ते में ही हो जा रही है। तो इतनी सारे लोगों की जान के साथ जो हो रहा खिलवाड़, उसके खिलाफ हमने ये आंदोलन चालू किया है और हमारी मांग ये है कि इस उपचुनाव से पहले इसका जो काम रुका हुआ है इसकी स्वीकृति हो जाए, उसके बाद में ही हम लोग चुनाव में हिस्सा लेंगे। जिस प्रकार मेरी बहन ने मुझसे मांग करी है इस हॉस्पिटल की, सभी बहनें ने मांग करी है उनके भाइयों से, उसी प्रकार मैं सभी भाइयों से ये आशा करता हूँ कि वो सब भी जो नेपा नगर में मुहिम चालू है उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और जितने भी राजनीतिक पार्टीज़ हैं उनसे मांग करें कि हमें हमारे शहर में एक हॉस्पिटल चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से हमने ये बताने की कोशिश की है कि जो नेपा नगर का काम, जो हॉस्पिटल का अधूरा रखा हुआ है, इसको पूरा करने के लिए मैंने हर एक जो नेपा नगर की बहनें हैं उन सभी से रिक्वेस्ट की है कि वह अपने भाई से इस रक्षाबंधन एक हॉस्पिटल की मांग करें।
अस्पताल के मसले पर कांग्रेस तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट और तत्कालीन विधायक सुमित्रा कासडेकर पर हमला बोल रही है। कांग्रेस का कहना है कि तुलसी सिलावट और सुमित्रा कासडेकर दोनों ने इस मसले पर ध्यान देने की बजाय बीजेपी के गले लगने पर ध्यान दिया और इन लोगों ने जनता को सिर्फ झूठे सपने दिखाए। कांग्रेस का दावा है कि नेपानगर से उनका विधायक जीतेगा और प्रदेश में फिर से कमलनाथ सरकार बनेगी, तब वो अधूरे अस्पताल को पूरा कराएगी। वहीं बीजेपी का कहना है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राशि स्वीकृत कर दी है और जल्द ही अस्पताल का काम पूरा हो जाएगा। वहीं बुरहानपुर से निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा का कहना है कि हॉस्पिटल का काम जल्द ही पूरा होगा और इसे सरकार खुद चलाएगी। देखिए, 15 वर्षों से भाजपा की सरकार रही। 15 महीने में जो हम कर सकते थे, तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री को हम वहाँ जगह ले गए और तुरंत हमने आदेश कराया। अफसोस होता है मुझे पूर्व विधायक पर कि इन्होंने अपनी बात को दबंगता से रखी नहीं और अपनी बात को अच्छे रूप से नहीं रखी। और तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री पर भी कि जो हमारे ज़िले के प्रभारी भी थे, इन्होंने आज जिस प्रकार से तत्कालीन समय में जो हॉस्पिटल को तुरंत राहत देके बनवाना था, इन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया और इन्होंने भाजपा से गले लगने में ज़्यादा ध्यान दिया। पिछले हफ्ते ही मैं और मेरे कुछ पदाधिकारी हम मुख्यमंत्री जी से हम मिले और मुख्यमंत्री जी को पूरी विषय का अवगत करा दिया गया है और बहुत जल्दी नेपा हॉस्पिटल में एक भव्य हॉस्पिटल बनेगा और जो अधूरा कार्य है उसके लिए भी हमने राशि तत्काल आवंटित करने के लिए मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया है और उन्होंने इस कार्य को तत्काल पूरा करने के लिए निर्देश भी दे दिए हैं। हम लोग चाहते हैं कि वो नेपानगर का जो अस्पताल है सुविधा युक्त हो, पूरी सामग्री उसमें हो, अच्छे डॉक्टर्स हो और कोई किसी को प्राइवेट को दे नहीं हो। तो हमारी लड़ाई लड़ी जाएगी और इस चुनाव में मुख्य मुद्दा यही रहेगा कि नेपाल मिल के जो ये अस्पताल है उसको मध्य प्रदेश सरकार अपने हाथ में लेके चलाए। ये किसी प्राइवेट आदमी के हाथ में नहीं जाना चाहिए क्योंकि ये सर्विस यूटिलिटी की बात है, ये कोई बिजनेस करने की बात नहीं है। नेपानगर में स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल है। ऐसे में लोगों को छोटी छोटी बीमारियों के इलाज के लिए भी बाहर जाना पड़ता है। इस बार उपचुनाव में अस्पताल का मुद्दा जोर पकड़ता दिख रहा है, जो सियासी दलों की परेशानी बढ़ा सकता है, क्योंकि सरकारें आई गई लेकिन यहां के लोगों की परेशानी आज भी जस की तस है। गोपाल देवकर, बंसल न्यूज, बुरहानपुर। मुरैना जिले की जौरा विधानसभा सीट पर जल्द ही उपचुनाव होना है। बारिश के मौसम में यहां की सड़कों की हालत खराब है, जलभराव की भी समस्या है। जौरा के व्यापारी जलभराव की समस्या से लंबे वक्त से जूझ रहे हैं। परेशान व्यापारी उपचुनाव का बहिष्कार करने का मन भी बना रहे हैं। वहीं इसको लेकर बीजेपी और कांग्रेस अब एक दूसरे पर हमला बोल रहे हैं। जौरा विधानसभा सीट पर कांग्रेस के बनवारी लाल शर्मा के निधन के बाद उपचुनाव होना है। जौरा शहर में जलभराव की समस्या लंबे वक्त से बनी हुई है। व्यापारियों ने कई बार इसकी शिकायत नगर पालिका से भी की, जनप्रतिनिधियों के सामने भी अपनी बात रखी, लेकिन व्यापारियों की इस समस्या का समाधान अब तक नहीं हो पाया। व्यापारियों का कहना है कि पानी उनकी दुकानों में भर जाता है, जिससे उनका बिजनेस प्रभावित हो रहा है। परेशान व्यापारियों ने अब अपने आने वाले उपचुनाव में अपना वोट किसी भी पार्टी को न देने का मन बना लिया है। हम यहाँ जौरा विधानसभा के बाजार में खड़े हुए हैं, जहाँ आप देख सकते हो किस तरह से पूरे बाजार में पानी भरा हुआ है। व्यापारी इस पानी से काफ़ी परेशान है, उनकी दुकान तक ये पानी भर रहा है। काफ़ी समय से ये समस्या है और यह इस बाज़ार की मुख्य समस्या है। ये 5 बीघा बाज़ार है जिसकी मुख्य समस्या है जल भराव की समस्या और सड़क जर्जर हालत है। ये इसकी काफ़ी समय से समस्या है। जनप्रतिनिधि आए और जनप्रतिनिधि गए, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की। आज यहाँ पे फिर इस सीट पर उपचुनाव होना है, जहाँ आप देख सकते हो किस तरह से पानी भराव की समस्या से लोग जूझ रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। मैंने शिकायत डाली सीएम हेल्पलाइन पे, तो सर कुछ भी इसका निराकरण नहीं हुआ है और हमारी जो दुकानें हैं उसमें परेशानी आ रही है। जो कस्टमर हमारे दुकानों पर आ नहीं पाते हैं और बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। यहाँ पानी भरा रहता है, नली में से पानी निकलता है और इतनी जगह में पानी भरता रहता है, तो इससे बहुत ज़्यादा परेशान है। शायद दुकानों में ज़्यादा बारिश हो जाती है तो दुकानों में भर जाता है। परेशानी है, निकलने करने वालों की परेशानी है। दुकान धंधे सब कुछ ठप हो चुके हैं। यहाँ से निकलते हैं तो हमारा रास्ता भी परेशान करता है और जो है
पानी भर जाता है तो दुकानदारी प्रभावित होती है हमारी, और अक्सर यहाँ तो पानी भरा ही रहता है, चाहे बरसात हो या ना हो। वहीं कांग्रेस का कहना है कि जौरा और कैलारस शहर में जलभराव की समस्या है, जिसको जल्द से जल्द दूर कराया जाएगा। कांग्रेस का कहना है कि वो जल्द से जल्द जौरा विधानसभा के लोगों को जलभराव और जर्जर हालात में सड़कों से निजात दिलाएगी। जौरा शहर और कैलारस शहर, यहाँ पर पानी की निकास की व्यवस्था नहीं है। ये जौरा की और कैलारस की बहुत बड़ी विकट समस्या। बरसात के दिनों में पचवीगा हो, बाजार हो, गलियाँ हो, कीचड़ हो जाती है, पानी भर जाता है, माताएं बहनें को निकलने में बड़ी परेशानी होती है। तीसरी हमारे यहाँ सड़क की समस्या है। ग्वालियर के लिए एक पहाड़गढ़ से और जौरा कैलारस के बीच में से एक हाईवे बन सकता है, जो कि घाटी गांव निकलेगा, और ग्वालियर के लिए हम जा सकते हैं और अपना रोजगार और व्यवसाय को भी हम बढ़ावा दे सकते हैं। बीजेपी ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा है कि कांग्रेस ने 15 महीने की सरकार में ट्रांसफर उद्योग चलाया और सिर्फ अपने नेताओं का विकास किया। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। 15 महीने रही कांग्रेस की सरकार ने बीजेपी सरकार की तरफ से चलाई गई योजनाओं को बंद कर दिया था, जिससे जनता के काम नहीं हुए। लोगों को अपने मत का अधिकार है, सभी लोगों को वोट देना चाहिए। बीजेपी का दावा है कि जौरा की जलभराव की समस्या जल्द से जल्द हल की जाएगी। नहीं, वोटिंग ना करना कोई अच्छी चीज़ नहीं है। लोकतंत्र का अधिकार है। लोकतंत्र में सभी व्यक्ति को अधिकार है कि अपने मत का प्रयोग करें। मत का प्रयोग तो करना ही चाहिए उनको। मत का प्रयोग ना करना किसी चीज़ का, किसी समस्या का समाधान नहीं है। और यहाँ तक जल भराव का सवाल मेरे संज्ञान में जैसे ये मामला आया है, हम लोग प्रयास करेंगे कि जल भराव की समस्या का निदान अतिशीघ्र हो जाए। उपचुनाव से पहले अपनी समस्याओं को लेकर जनता जिस तरह से मुखर हो रही है, उसको देखकर लगता है कि इस बार उपचुनाव में सियासी दलों को चुनावी संग्राम जीतने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। उमेश पाराशर, बंसल न्यूज, मुरैना। उपचुनाव का चक्रव्यूह में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।